देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं 8.2 का। अच्छा, इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो आपको इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई देंगी, ऐसा लगेगा जैसे ये पहले भी किया हुआ है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें क्या गिवन क्या है पहले वो देख लीजिए। इसमें गिवन है कि हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। ओके, वी हैव अ ट्रेपीजियम। ओके, आपको गिवन है एक ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम का नाम भी देखिए, एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम विद AB पैरेलल टू DC। हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, नाम है इसका ABCD सॉरी, ABCD। ओके, तो गिवन क्या है? गिवन अ ट्रेपीजियम ABCD, एक ट्रेपीजियम गिवन है ABCD। और क्या खास बात है इस ट्रेपीजियम में? AB इज पैरेलल टू DC या CD, जो भी आपको गिवन होगा आप देख लीजिए। ठीक है जी, AB इज पैरेलल टू DC। BD इज अ डायगोनल, BD एक डायगोनल है, वो तो BD एक डायगोनल है। और क्या गिवन है वो भी देखिए, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E जो है वो मिड पॉइंट है AD का, ये E जो है वो मिड पॉइंट है AD का। और यहां से ना एक लाइन है इस तरह से। ओके, ये लाइन यहां पर बनाई गई है, कहता है E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB, intersecting BC at F. ठीक है, ये अब देखिए ABCD एक ट्रेपीजियम है with AB parallel to DC। ठीक है जी, ABCD एक ट्रेपीजियम है with AB parallel to DC। और क्या गिवन है? BD is a diagonal। ओके, BD डायगोनल है। E is the midpoint, मतलब A is equal to DE है। हाँ, A जो है वो किसके बराबर है? DE के बराबर है। ठीक है, एंड EF is parallel to AB। EF AB के पैरेलल है, F जो है BC के ऊपर लाई कर रहा है। ये भी आपने लिखना होता है। ठीक है, मैं अब शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता लग गया है कि किस तरह से लिखना है। मैं काफी देर से ही इस तरह के क्वेश्चंस करवा रहा हूं और आपको मैं साथ साथ बताते जाता हूं कि किस तरह से आपको लिखना होता है। मैं आपको बता देता हूं क्या लिखना है। आपने गिवन में लिखिएगा ट्रेपीजियम ABCD with AB parallel to CD, E and F are points on AD and BC respectively, such that E is the midpoint of AD, okay, and EF is parallel to AB. BD is a diagonal intersecting EF at, वो EF को हम कहते हैं कि भाई X पर कट कर रहा है। ठीक है, ओके, EF is parallel to AB and EF intersects BD at X। ओके, ठीक है जी। अब देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, ABCD एक ट्रेपीजियम है, AB पैरेलल है CD के, BD डायगोनल है, E मिड पॉइंट है, AD का F जो है कोई पॉइंट है BC के ऊपर, such that EF is parallel to AB। और इसके अलावा BD and EF intersect each other at X। Okay, now what to prove? We have to prove that CF is equal to BF। to prove BF is equal to CF या CF is equal to BF, एक ही बात है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको एक एग्जाम्पल याद आएगा, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही एक एग्जाम्पल करवाया था। वो एग्जाम्पल था एग्जाम्पल 8। उसमें आपको 3 लाइंस दी थी इस तरह से, और एक ट्रांसवर्सल P और दूसरा ट्रांसवर्सल Q दिया था। ठीक है जी, आपको 3 लाइंस गिवन थी एग्जाम्पल 8 में। आपको 3 लाइंस गिवन थी, L, M और N तीनों पैरेलल थी एक दूसरे के, और P जो है, Q जो है, ये ट्रांसवर्सल्स थे जो इंटरसेक्ट कर रहे थे किसको? L, M और N को। L, M, N इस तरह से कि ये वाला पार्ट जो है, मतलब ये इंटरसेप्ट जो है ये इक्वल है, और आपने प्रूव किया था उसमें कि ये इंटरसेप्ट इक्वल है। अब जरा सब कुछ छोड़ दीजिए और ध्यान से देखिए इस ट्रेपीजियम को। ये ट्रेपीजियम आपको दिख रहा होगा, ये ट्रेपीजियम, यही ट्रेपीजियम है। ठीक है जी, यही हमें फिर से करना है। तो ये आपके पास चांस है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो यहां पर समझ आ जाएगा। अब देखिए, अब हमें क्या है? इन ट्राइंगल प्रूफ। देखिए प्रूफ इन ट्राइंगल ABD,
ABD इन ट्राइंगल ABD। ट्राइंगल ABD में क्या है जरा देखिए, ABD में आपने देखा इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD को ध्यान से देखिए, इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, AE is equal to ED, okay, and EX is parallel to AB। वैसे हमें गिवन है EF parallel to AB है, but X lies on EF, therefore EX is parallel to AB, okay, X lies on EF, therefore EX is parallel to AB। आपको दिया है EF parallel है AB के, तो इसका मतलब है EX भी AB के पैरेलल होगा। अब जरा नोटिस कीजिए, अगर EX पैरेलल है AB के और AE इक्वल टू ED है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से आप क्या करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से आप बोल सकते हैं दैट X is the midpoint of BD, that is BX is equal to DX, ठीक है जी, BX is equal to DX, BX जो है वो DX के बराबर है। ये तो एक बात होगी। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD आपने अभी अभी कहा कि X मिड पॉइंट है BD का, दैट इज BX is equal to XD, ठीक है, एंड XF is parallel to CD। क्यों ऐसा होगा, देखिए आपको बोला गया है कि EF पैरेलल है AB के, तो AB तो CD के पैरेलल है ना, तो ये तीनों पैरेलल हो जाएंगे, EF पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD, यानी कि आप लिख सकते हैं दैट EF इज पैरेलल टू CD टू। अगर EF CD के पैरेलल है तो XF भी CD के पैरेलल होगा, बिकॉज X लाइज ऑन EF, ठीक है, व्हिच इंप्लॉयज बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से आप कह सकते हैं कि F जो है वो क्या होगा, BF जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, CF के बराबर हो जाएगा, ठीक है। BX इज इक्वल टू XD लिया तो BF इज इक्वल टू CF लेना है आपने, ठीक है, BF जो है वो CF के बराबर हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। कितना सिंपल है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने एक किस्म से हिंट की फॉर्म में करवाया है, और आपको मैक्सिमम जो है इसको खुद लिखकर करना है। वैसे तो हिंट में मैंने सब कुछ समझा दिया, सब कुछ लिखवा भी दिया, लेकिन आप इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करके लिखिएगा। अच्छा लिखने से अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, चेक करने वाले के ऊपर, और डेफिनेटली मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपने अच्छे ढंग से लिखा है तो उसके फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ज़्यादातर चेक करने वाले जो होते हैं वो बड़े ध्यान से चेक करते हैं, और बच्चे ने लिखा होता है और उनको लगता है कि उसको समझ आया है, तो वो उसका स्कोर जो है जो बनता है वो देते ही हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बड़ा अच्छा लिखोगे तो आपको फुल स्कोर मिल जाएगा, ठीक है, अच्छा लिखोगे और सही लिखोगे तब फुल स्कोर मिलेगा। तो अच्छा लिखना भी ज़रूरी है, ध्यान से करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।